का मौका है, छोरा ने कूदने दो, नाचने दो, ये करने दो, वो कर दो। लोग आया भी बेड़े कि ब्याह का गीत तो ब्याह में ही गावा, और ये है वो है, बार बार थोड़ी ब्याह हुए, बार बार थोड़ी शादी हुए। हम भी यही कहते हैं, जब एक बार ही हो रही तो फिर क्यों धूड़ करो, कम से कम चौकी करो, अल्लाह और उसके रसूल मोहब्बत में बोलिए सुभान अल्लाह। नहीं मौलाना साहब खुशी करते हैं, ऐसी खुशी मत करो कि पहले तो हो जावे खुशी और बाद में करनी पड़े खुदकुशी, या फिर एक दिन तो के धमीड़ उपड़ने जाए પછી लोग के वाह 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 कहीं शादी करी, कहीं ब्याह करियो, एक दिन तो वाह वाह पर जिंदगी भर आह आह, एक दिन वाह वाह फिर जिंदगी भर आह आह। तो ऐसी शादी में भी जो है कोई मजा नहीं है, कोई मजायका नहीं, कोई परेशानी जो हो रही है, ये जितनी भी परेशानियां तकलीफां आती है, आका की सुन्नतों को छोड़ोगे, नबी का तरीका छोड़ोगे, तो आज दुनिया कहने लग गई है कि शादी तो बर्बादी है। बेशक शादी बर्बादी है, उसके लिए जो नबी की सुन्नत छोड़ेगा उसके लिए बर्बादी है। और ऐसा बर्बाद होता है कि 7 पीढ़ियां तक मेरी कमर सीधी को नहीं, क्योंकि उसने नबी का तरीका छोड़ा। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से हुई है कौम दुनिया में बेइक्तदार अपनी। हमें करनी है शहनशाह बता की रजा जुई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। अगर आपकी सुन्नतों के मुताबिक शादी करोगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो बर्बादी नहीं होगी बल्कि आबादी होगी। देख लो, जब तक निकाह नहीं करता बंदा तन्हा रहता है, निकाह हो गया तो 2 हो गए, बच्चे हो गए तो 3 हुए, फिर आगे बढ़े तो 4 5 8 10 20, यानी सिलसिला चलता रहता है। एक मकान था तो 10 20 हो गए, तो आबादी बढ़ी घटी। याद रखिए, जो आका की सुन्नत के मुताबिक चलेगा तो आबादी ही आबादी है। आज जो परेशानी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ कि अरे जनाब क्या करें, मैं क्यों कहवा, मैं क्यों खारा पड़ा, ये बात है। कोई गाना बजाएगा, डीजे बजाएगा, बाजे बजाएगा, नाचने वालों को नाचने वालियों को बुलाएगा, तो हमारे आका ने क्या फरमाया, अगर तुम में से कोई बुराई देखे हाथ पकड़ के रोको कि नहीं भी ये खोटा काम है, ये खराब काम है। हाथ से नहीं तो आप जबान से रोको, जबान से नहीं तो दिल में बुरा जानो कि नहीं वो काम तो खराब है। दिल में बुरा जानना यह हाज़ा हुआ अज़फ़ मिनल ईमान, ये ईमान की सबसे कमजोर निशाने वाली की बात। अब आप हज़रात देख लें, हाथ से कौन रोके। आजकल तो लोगों का हाल ये हो गया है कि पहले तो डीजे लाएगा, फिर पिकअप के जो है बोनट पे बैठ के और ढक्कन खोलेगा, ओके ढक्कन खोल दे। अरे तारो ढक्कन ढक्योड़ो जे तो ठीक है, पर इस ही खोल ही तारो तो ढक्कन कहीं तारो खूब पर खोली। आज कह रहा ढक्कन खोल दे शादी ब्याह के मौके पर, और बड़े बूढ़े लोग भी उसका सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं साहब दो ही तो पनीजे फला हैं तो जानो पड़े साहब। याद रखिए, दोईता हो या पोता हो या नवासा हो, भाई भतीजा कोई भी हो, ये रहा करकवाड़ बासनी गांव मेड़ते करने वहां प्रोग्राम था, तो एक जनो डीजो ले रहा है, रात रही भी ने कह दियो बींद राजा ने कि डीजो ले तो एक लो ही जावे लो समी तड़ी, डीजो हाथों हाथ ही पाछो कियो, क्योंकि क्यों नड़ा हुए ना जद हुए। आज हमने क्या है कि ये जो गुनाह हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, इसलिए नहीं है कि गुनाह करने वाले ज्यादा हो गए या लुगाया अब नकटी ज्यादा होगी क्या पर कहनो कौन माने, ऐसा नहीं है। हम हैं कहने वाले कम हो गए, टोकने वाले कम हो गए। आज एक ही बात है, कहीं है मैं क्यों खारा पड़ा, मैं क्यों खारा पड़ा, तो सगड़े गुड़ चौपड़ी लो, एकदम मीठा गुटा हो जाओ, हैं मकोड़ा खाए जंठा पड़ जाए। याद रखिए ऐसा नहीं है। तो फिर खारा पड़ने खाली मौलाना लोग ही हैं, उलमा ही हैं। याद रखिए किरेन किन्नर किन्ने तो खारो पड़नो ही पड़ी। देख लो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितना बड़ा ऐलान फरमाया कि तुम में से कोई बुराई देखे तो उसको हाथ पकड़ के रोको, हाथ से नहीं तो जबान से, जबान से नहीं तो दिल में बुरा जानो।
कहेंगे आप, जबान में अल्लाह आपकी तासीर पैदा फरमाएगा, वो आपकी बात मानेगा। ईड में मत कहो, दुश्मनी में मत कहो। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिक्मा वल मौइज़तिल हसना। ये अल्लाह का हुक्म है कि लोगों को दीन की तरफ बुलाओ, अच्छी तदबीर भली नसीहत से। बोलो सुभान अल्लाह। कोई भी आदमी हो या लुगाई हो, औरत हो, बच्ची हो, आप उसको अहसन तरीके से, अच्छे तरीके से बोले, उसका खैर खा बन के बोलेंगे तो वो बात मानेगा। आज कोई भी है, मस्जिद रे महीने कोई आयो और खड़ा खड़ा जो है पानी पी रहा है, हे तने ठाको नहीं, ऊंट की तरह पानी पी रहा है, वो दूसरे दिन आवे ही कौन। अरे तन नमाज कौन पढ़नी आवे, यहाँ की हाथ करे हूँ तो तन वो कहे बोने क्या बे यार, जानो ही नहीं मस्जिद में तो मुल्ला जी हाका खड़ा है। इसलिए हुक्म है कि आप लोगों को अच्छी तदबीर भली नसीहत से बुलाओ, क्योंकि वो पहली बार ही जो है भिड़क जाए तो पाछे दूसरी बार थोड़ी आई। देखो इमाम हसन हुसैन हसनैन करीमैन ने एक बुढ़े आदमी को देखा, बुजुर्ग है, उनको वजू करना नहीं आता, तो उन्होंने कहा हम अगर कहेंगे, हम तो बच्चे हैं, अगर हम कहेंगे कि ताने बुढ़ा सारा ने वजू करने को ना आवे तो बेचारे का दिल टूट जाएगा। तो उन्होंने कहा ऐसा करें, हम दोनों भाई वजू करते हैं और इनसे कहते हैं बाबा जान हमारे वजू को देखो, कौन अच्छा वजू करता है, जोर से बोलिए। दोनों वजू करने लगा, एक से एक दोनों ने वजू किया बेहतरीन, सुभान अल्लाह। तो कहा अब बताओ किसने अच्छा वजू किया। अरे कहा नबी के शहजादो, तुम्हारा वजू देख तो मेरा अपना वजू सही हो गया। अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो शान, सुभान अल्लाह। आला हजरत सरकार ने सैयदजादे को देखा कि सोने की अंगूठी पहनी है, तो कहा अंगूठी मने दे दो बाप जी। तो अंगूठी उन्होंने दे दी, लेकिन उसमें कुछ गोल्ड और सोना मिला के कुछ और जेवर बना दिया। कहा मेरी तरफ से आप जो है सैयदानी को, यानी आपकी अहलिया को ये दे दे, क्योंकि उनको क्या है सैयदजादे की जो है उंगली से सोने की अंगूठी निकलवानी थी, क्योंकि सोना पहनना मर्द के लिए हराम है, चाहे सैयद ही क्यों ना हो, मर्द तो सभी हैं, तो उसके लिए हराम है। तो शहजादा नबी का हराम काम में मुलविस हो जाए, आला हज़रत को गवारा नहीं। कितनी बेहतरीन तरीके से, कितने अच्छे अंदाज से अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने समझाया। लेकिन आज हम और आप देखते हैं कि कोई दीन की तरफ आना भी चाहता है, उसको आप जबरदस्ती टोकोगे, रोकोगे तो और ज्यादा दूर चला जाएगा। किसी को बुलाना हो तो उसका तरीका यही है, एक टाबर का यहाँ छाजे पर चढ़ गयो, अब इन पकड़न जाओ तो और आगे नाटे जना लोग क्यों डबो डबो डबो। जो समझदार थे ना, कहा अगर ये पकड़न जाओ तो वो तो छोड़िया चढ़ियो है और छाजे नीचे पड़ जाए। तो एक छोटे बच्चे को लेके आए और भी टाबर ने भी टाबर रे खन नहीं यहाँ बैठायो, तो वो टाबर भी नेड़ो आयो, भी लब देन को पकड़ लियो। सुभान अल्लाह। अल जिन्स यमीलो इलल जिन्स, जिन्स जिन्स की तरफ माइल होती है। आप कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला। देखो आज से मुझे भी जो है करीब 25-30 साल फील्ड में हो गए, गांव गांव ढाणी ढाणी चप्पे चप्पे पर राजस्थान में जाना आना होता है। शादी के ब्याह के मौके पर ऐसी महफिल सजाना बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता था। ऐसा नहीं था कि ये मीलाद राती जोगे के मौके पे नबी की महफिल सज जाए, नहीं नहीं, लुगाया गीत गाती और नाचती। एक डोली ने बुला लेता, वो ठोक तो डंको क्या लुगाया चरिया लेर कोपता है अंदर थी माथे पर। हाँ चरिया और अंडवा और ऐसा ये कोपता है धर धर नाचती, कमर लचकाती ना तो वो पढ़तो कौन नहीं, जन कहता आ खतरनाक नाचे। ऐसा हाल था अपना खुद की, मैं बता रहा हूं, मैं कोई लखनऊ की बात नहीं करता हूं। और रात भर लुगाया गीत गाओती और लोग बूढ़ा बूढ़ा भी बारे बैठा और वे गीत सुनता। जना गीत पूरो करती लुगाया जना के शहबाज शहबाज फूट रो गायो। जन लुगाया कहती हाँ अपन शहबाजी मिले एक और हो गेरो। जन ये सिलसिला रात भर चलता और फजर में कुकड़ा बोला थी और जो है गुड़ बांटती या जो भी लाडू बांटती। ऐसा होता राती जोगा। रात
पूरा रत जगा है, असल में रात जगाना। याद रखिए पहले गुनाहों में रात जो है जगती थी। औरत अगर जोर से बोलती है, गैर मर्द सुनते हैं, तो उसका जोर से बोलना भी गुनाह है। जोर से कुरान शरीफ की तिलावत नहीं कर सकती, लेकिन एकेवे के थाने का एडा मौलाना साहब मैं तो जो है वे पीरा की जकड़ियां गावा हैं, मैं कोई गीत थोड़ी गावा। हम ये नहीं कहते पीरों की जकड़ियां गाओ, लेकिन होड़े और धीरे बे जकड़ियां गाओ जो आला हजरत ने लिखी है। जोर से बोलो। मुफ्ती आजम हिंद ने लिखी है, वाह वाह, अल्लामा नजमी साहब ने लिखी है। ऐसी नहीं कि तोता उड़िया जाए खाटू पीर और अल्लाह मियाँ, तो अल्लाह को अल्लाह मियाँ कहना भी मना है। इसलिए अल्लाह को अल्लाह मियाँ ना कहो, बल्कि अल्लाह ताला कहो, अल्लाह पाक कहो, खुदाए पाक कहो। बोलो सुभान अल्लाह। आप केवा ने ऊपर लो ही जाने, ऊपर लो कौन जाने, ये बात यान की बात नहीं कहना। ताला के लिए ऊपर कहना, नीचे कहना, दाएं बाएं कहना, उसके लिए समत मुकर्रर करना भी मना है। अल्लाह तबारक व तआला कौन है? अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है। ये नहीं कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, उसका नूर हर जगह मौजूद है। आज हमारे पास इल्म के समंदर मौजूद है। 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल है मौलाना लोग पढ़े, जना आलिम बने और तैयार होके आते हैं जिन गांव में ये पहुंचते हैं। लेकिन जब ये अजान का वक्त होता है, इमाम साहब मस्जिद की तरफ आने लगते हैं, तो आपा के वहां बारे चबूतरी पर बैठ के हेलो इमाम साहब आवे, तो एक कहीं जम्यो रखे या कोई छुरी रखे, इमाम साहब आवे तो थे क्यों नाटो। इमाम साहब आवे तो खड़े होइए, इस्तकबाल कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह नबी के नाइब आ रहे हैं, नाइब रसूल आ रहे हैं, आप खड़े होइए, इस्तकबाल कीजिए, मुसाफा कीजिए, हाथ चूमिए, सर पे रखवाइए। बल्कि कोशिश करें कि अजान से पहले ही मस्जिद में पहुंच जाएं। वो एक नंबर के नमाजी होते हैं जो अजान से पहले ही मस्जिद में पहुंच जाते हैं। जब अजान होती है ना, तो मस्जिद में बावजू बैठे रहते हैं, सुभान अल्लाह, और कोशिश करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह तकबीर उला के साथ नमाज बा जमात अदा करें। लेकिन हम लोग उलमा के करीब नहीं आते। आज शादी ब्याह या कोई भी मौका आता है तो हम उलमा से नहीं पूछते कि शादी आ गई, ब्याह आ गया, नेड़ा टावरा का मैं काई करूं। आप किसी एरे गेरे से पूछेंगे, चौक पे या होटल पे बाहर बैठे बैठे कि नहीं पूछे, आज छोरा छोरा ब्याह आ गयो, काई करना है कि करना कहीं है, टेंट बुक करा, डीजो बुक करा, नाचन वाली पार्टी बुक करा, बम्बई हूं बटू। दिमाग में जी को हो ही ना वही छलकेगा, जिसके दिमाग में जो होगा वही तो छलकेगा, और फिर उसका वो कहना मान भी लेता है। जितो ही पाप हुई, गुनाह हुई, वो सगड़ों ज्यादा भूंड को ठीक रो भी भरी जाए, क्योंकि उसने मशवरा गलत दिया। खुद तो पापी होगा, गुनहगार होगा, जितना सारे लोगों को गुनाह होगा उतना उस अकेले को होगा। जिसने ऐसा मशवरा दिया उसने तो अपनी आकिबत खराब कर ली। एक औरत अगर नाच रही है, उसकी तरफ देख रहा है, तो जितने देखेंगे हर एक आंखों का जिना हो रहा है। आका फरमाते हैं जिना लाए नहीं नजर हो, दोनों आंखों का जिना गैर महरम की तरफ देखना है। अब्बा किसी जो है बा स्टेज रे माते बुरके में आइए, बा पर्दा आइए, एकदम सुर्खियां लाल्या कबर में गालियां किस तरह आएगी, बेपर्दा उरियां नीम उरियां, तब क्या होगा बताइए आप हजरात। उसकी तरफ देखो तो गुनाह, उसकी तरफ आगे बढ़ो तो गुनाह, उसको अमार नहीं करो पैसा दो तो गुनाह। बताइए आप हजरात, ऐसी गुनाह की पुतली को ले जाके स्टेज पे बिठा दिया, बेचारे बूढ़े बूढ़े लोगों को गुनहगार बना दिया। उस एक बेवकूफ के मशवरा देने की वजह से हजारों लोग गुनाह में बर्बाद हो गए। लेकिन जिसने ये मशवरा दिया कि नहीं भाई अलाउद्दीन खिलजी तैयार है, बेटे की शादी की आए, राती जोगा हो तो महफिल नबी सजा ले, जिसने ये मशवरा दिया, आज जितनी नेकियां हम सबको मिलेगी उतनी उस अकेले को मिलेगी जिसने ये मशवरा दिया। क्यों?
सुन लीजिए, अगर वो जो है महफिल सजती तो जितने लोग आते गुनाह में मुलविस होते, और आज हम आका की महफिल सजाए हुए हैं तो नेकियां मिल रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए उलमा के करीब रहें। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह ताला का ऑर्डर है, हुक्म है, फस्अलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, बस पूछो तुम इन अहले इल्म से अगर तुम नहीं जानते हो तो। अहले इल्म से पूछो, उलमा से पूछो। आलिम कभी रिश्वत नहीं लेता, वो सच्ची बात बताता है, चाहे तुम बुरा मानो चाहे तुम अच्छा मानो। इनका काम है पैगाम पहुंचाना, आप तक ये पैगाम पहुंचाते हैं। ये किसी की बाप की नहीं कहते, कहते हैं तो रसूल पाक की कहते हैं। इसीलिए कभी डरते नहीं है, जो कहते हैं अलल ऐलान कहते हैं, मैदान में भी वही, सुनसान में भी वही, बयाबान में भी वही, और मस्जिद के ऐवान में भी वही। सुभान अल्लाह, सब जगह यही बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आलिम की शान वही है कि वो सच्ची बात कहता है। आईने जवा मर्दा हक गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। दारा व सिकंदर से वो मर्द फकीर ओला हो जिसकी फकीरी में बुए असदुल्लाही। आज आधी आधी रात तक 12-12, 1-1 बजे तक, 3-3 बजे तक डिज्जा और गाने बजा रहे हैं, और देखा फजर के अंदर सगला रापम पानी पड़ बोग रहे कि राती जो को हो, कोई के इया हो बिया हो, कोई नहीं उठता। 12-1 बजे उठे, बींद बनार मस्जिद में बाड़े के नफिल पढ़ ले मकरू टाइम में। फजर में तो सो रहा था, बट कोई इमाम साहब मौली साहब के अरे मकरू टाइम में नमाज अभी मत पढ़, तो 20 जना ला रहे जाहिल आदमी कहीं के अरे पढ़ ले मोड़ो हुए बिने जबरदस्ती मुर्गो बना हुआ। बताइए आप हजरात, जब फजर का वक्त था, जब तो सो रहे थे, और अब मकरू टाइम में नमाज पढ़ने के लिए आए हैं। मस्जिद रे महीने फूल ही फूल कचरो कर बाहर निकल जावे। इया नहीं कि बेटे उबा मौजिन साहब मौलाना ने 100-200 रुपये पकड़ो कि मौजिन साहब माशाल्लाह मस्जिद की सफाई करेगा, जोर से बोलिए। बिन आपो कौन दीजिए आप बिन तुरी आलंदे में ऊंचा नोट कर। और फिर निकाह का वक्त आता है, आजकल पता ही नहीं चल रहा निकाह हो रहा है नहीं हो रहा। बताइए आप, लिजार बड़े बींद ने बैठा दिया, और सब लोग जो है काजी साहब के वे एक वकील के सामने, हाजरी ने मजलिस के सामने, और हाजरी ने मजलिस प्लेट के सामने, और लिया ऐसा लगता है 50 साल का भूखा है। अरे 10 मिनट में क्या जाता है, आप 10 मिनट रुक जाइए, 10 मिनट में निकाह हो जाता है। आपने जब 2-4-5 घंटे लगा दिए तो अब 10 मिनट में क्या जा रहा है। कम से कम बारातियों को तो रुकना ही चाहिए कि माशाल्लाह ताला स्टेज के ऊपर जो है दूल्हा को बिठा दिया, उलमा आए हैं, और माशाल्लाह ताला अब निकाह होगा। जब निकाह की मजलिस सजे, मांडे वालों को, बारात वालों को, सभी लोगों को बैठ के दुआ करनी चाहिए। अपने सर पे अमामा शरीफ बांधो, टोपी या रुमाल वगैरह रखो, और दुआ करो, मौला आज तेरे महबूब की प्यारी सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह निकाह की अदायगी हो रही है, तो इस निकाह में खैर व बरकत अता फरमा। हकीकत में इतने सारे लोग दुआ करेंगे, ना मालूम किसकी दुआ कबूल हो जाए और मियां बीवी का बेड़ा पार हो जाए। नहीं, हम दुआ की मजलिस में आजकल हकीकत में पता ही नहीं चल रहा है। 2-4 आदमी बेचारे बैठे हैं, और उसके दोस्त बैठे हैं, फ्रेंड बैठे हैं, वो भी कोई दुआ के चक्कर में नहीं, फोटो के लिए बैठते हैं कि निकाह हो जावे तो फोटो खिंचा लिया और पचा भाई जीम लिया। याद रखिए, और बहुत सारे लोगों को देखते हैं गलत जो है रस्मात में खोए हुए हैं। कोशिश करें कि हम गलत रस्में छोड़ें और आका की जो है सुन्नतों से रिश्ता पक्का जोड़े। सुभान अल्लाह ताला। और मैं बताऊं आप हजरात को कि जब निकाह हो तो दूल्हा दुल्हन को बावुजू होना चाहिए, क्योंकि आका की अजीम सुन्नत अदा हो। दूल्हा को वजू कराया माशाल्लाह ताला, और घोड़े पे बिठा दिया, 3-4 घंटे तक छोड़े ही कोने, तो वजू कहाँ रहेगा। और दुल्हन है आजकल माशाल्लाह, हम तो गांव वाले तो फिर भी बचे हुए हैं, आज कितने सारे लोगों ने तो तरक्की करी है मेकअप करने की। अहमदाबाद, जयपुर, कटे कटे मेकअप करने इनोवा कार जा रही है, क्योंकि रिपिया घड़ी है। रिपिया का तो पारी कौन की आज दो खेत में चुड़ है, डिगला पड़िया है। ये हाल है लोगों का। अहमदाबाद से इनोवा जा रही है, 20,000 की रहे, जाउन को 20,000 आउण को, और जो है और भी ज्यादा लोग खर्चा कर रहे हैं। एक दिन बड़ा रुकण का मेकअप करा रहा, और अब बताओ, अब थे को मौलाना साहब वजू कर लियो,
तो मेकअप जो है री पे 50,000 लग गया है। अब यार डूब जाए नाली में जाता रही मेकअप तो हैं। अब थे को वजू की थे, कोई पुराने जमाने का आदमी तो नहीं है, इन्हें तो नया ने 3 दिन हुआ है, इतनी सूगली है। 3 दिन हो जावे मेकअप कराने, जो जाएगा आएगा 3 दिन हो गया, एक दिन जावन को और एक दिन आवन को, टेम को मिले नावन को, तो कहीं करी बताइए। आज हालात इतने नाजुक हो गए। एक बात और चली आजकल तो एडवांस में शूटिंग कराना, जैसे ब्याह कल है परसों है, 2-3 दिन पहले बीन बीननी पार्क में अन्नेर बन्नेर जो शूटिंग करावे, और पछे बे जो है शादी वेजना एलईडी बे काई लगावे, वीडियो लगावे और भी है ना फोटो दिखावे। एक जगह शादी में मैं गया तो आप हजरात देखे, एक कुर्सी नहीं धजोड़ी, 2 धजोड़ी। मैं क्यों बीन देखे तो कुर्सियां 2 क्यों है? कहते बार निका तो पढ़ो, बार बीन नहीं हटाउन वाली है। स्टेज रे माथे मोटी मरकरिया लागोड़ी लाइटा, और यही हाल होया, बीन नहीं ले जा, खुले मुंडे बैठा दिया, आवे जो कोई फोटो खींचा और 10 रुपया दो। ये हाल है। जिस चीज को छुपाना था, जिस चीज को पर्दे में रखना था, आज उसको उजागर कर रहे हैं। इतनी बेहयाई हो गई है आजकल तो बे मोटा मोटा कैमरा बे करे ना, ये करे ना, और बींद नहीं तो बटू निकले, बटू झोंपड़ी मुंह है। तौबा कीजिए सच्चे दिल से। आज हकीकत में अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम गांव में रहकर भी अल्हम्दुलिल्लाह आका की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। थोड़ी सी और कोशिश करें, जो अपने अड़ोस पड़ोस में कोई जो है, अपने गांव के अंदर, अपने रिश्तेदारों के अंदर कोई भी आदमी अगर गलत रास्ते पे चलना चाह रहा है कि नहीं मैं डीजे गाने बाजे का एहतमाम करूंगा, तो उसको अच्छे तरीके से समझाएं कि नहीं, गुनाह का जो है इतना बड़ा काम मत कर कि तू तो गुनहगार हो गई, दूसरों को भी बढ़ाएगा। इसलिए एक ब्याज के पैसे से तौबा करें। शादी ब्याह के अंदर ब्याज का पैसा, सूद का पैसा ला कर लोगों को खाना मत खिलाओ। कितने सारे लोग ब्याज का, सूद का पैसा ले आते हैं, खाना कर दिया, जितने लुकमे उठाएगा, हर लुकमे के बदले में 40-40 दिन की इबादत बेकार हो जाएगी। बताइए आप हजरात, अब बेचारे कितने सारे लोगों के जो है अमाल अकारत और बेकार हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि हराम का लुकमा तुमने खुला दिया। कोई ऐसा आदमी हो तो उसके दोस्त, उसके फ्रेंड, मिलने वाले 10-20 जमा हो जाओ, इसकी बेटी का निकाह है, 20-20 हजार पकड़, 2 लाख रुपया में तू निकाह कर, बस ये है, अब तेरे पास कभी हो तो दे देना, वरना तेरी बेटी मेरी बेटी है। सुभान अल्लाह। उससे क्या हो जाएगा? उसका तो खेत बिकने से बच जाएगा, मकान बच जाएगा, और हम सब के, पूरे खानदान वालों के, रिश्तेदारों के, मोमिनों के अमाल बच जाएंगे। ये बहुत बड़ा काम होगा। इसलिए सपोर्ट करें, और या आप अपने कौम के अंदर एक ऐसा फंड जमा करें, रोजाना का 1 रुपया दो। आप 1 रुपया आप अपने पूरे रोहल शरीफ के अंदर, चाहे कोई भी मोमिन है, काजी है, तेली है, जो भी हैं, सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह सब अपना अपना नाम लिखा दो कि रोज को 1 रुपया मैं दन देऊं। 1 रुपया रोजाना नहीं तो महीने का 30 बेड़ई, और ज्यादा जोर मारो तो साल का 365 बेड़ई। ये क्या होगा? 1-1 रुपये के हिसाब से। अपने घर के अंदर 4 मेंबर हैं तो चारों ही दे दो, 4 आदमी हैं तो चारों 1-1 रुपये में क्या फर्क पड़ता है? मैं 10-20 रुपये का नहीं कहता, 1 रुपया सिर्फ। 1 रुपये से आपके पास इतना फंड हो जाएगा कि किसी की बच्ची है, कोई कमजोर आदमी है, कोई गरीब आदमी है, निकाह नहीं कर सकता, शादी के लिए उसके पास पैसे नहीं है, कोई बीमार हो गया, इलाज नहीं करा पा रहा है, तो उसको आप पैसे दीजिए। आप जितना देंगे अल्लाह ताला तुम्हें उतना ही ज्यादा अता करेगा। इतना आपके पास पैसा हो जाएगा कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका पूरा गांव इंशाअल्लाह तबारक व तआला, उससे कोई भी गरीब आदमी, उसके लिए आप भलाई का काम करोगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें खूब नवाजेगा। इससे क्या होता है? बड़े बड़े काम हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए ऐसा आप फंड रखें, और कभी ऐसा होता है कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसी प्रॉब्लम में आ गया, तो हाथों हाथ एक आप एम्बुलेंस खरीदें, और अपने यहाँ एक ऐसा फंड रखें कि एम्बुलेंस, कोई गरीब आदमी हो उसके लिए हाथों हाथ एम्बुलेंस का। आप कभी कभी डोनेशन का भी रखें, खून ब्लड डोनेशन का कैंप रखें,
آپ یہاں پر بلڈ ڈونیشن کا کیمپ رکھیں گے، ٹیم آئے گی ہاسپٹل سے، ناگور سے، جودھ پور سے، جہاں سے بلاؤ آئے گی. آپ کو کبھی بھی جودھ پور میں، ناگور میں بلڈ کا، خون کا اگر جو ہے آپ کو خون کی ضرورت پڑی، آپ کا جو آگیوان ہے، آپ کا جو صدر ہے، ایک فون جائے گا 10 بوتل خون مل جائے گا. اور نہیں تو روپیہ لیا گھومبو کرو، چکر کاٹ اور گھنا تو قبرستان پہنچ جائے. بتاؤ بیان خون آج تک کون ملیو؟ کیوں کہ ہماری کوئی ہے ہی نہیں، نہ تو کوئی پہنچ ہے، نہ کوئی سوچ ایسی ہے. کوئی آن کی بات کری جن گئی یہ تو گیلا ہو گیا. گیلا نہیں، جس دن خود پر آفت آ پڑتی ہے نا، بدن آ بات یاد آوے. اس لیے نوجوانوں تم سدھرو، تم کوشش کرو انشاءاللہ تبارک و تعالی. آج کا دور کیسا ہے، فضول خرچیوں میں پیسے اڑا رہے ہو، پٹاخے لا کے لڑا کی لڑا پھٹافٹ چھوٹ رہی ہے. اس سے کیا ہو گیا؟ کسی کا کپڑا جل جائے گا، کسی کا مکان جلے گا، اور یا پھر کسی کی پریشانی ہوگی، کسی کا کان بوڑا ہوگا. آپ فضول خرچی کر کے کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جاتا ہے. آپ تالاب میں، ناڈی میں بھی ہو، آپ کو وضو کرنا ہے تو زیادہ پانی نہیں گرا سکتے آپ. یہ مسئلہ ہے کہ آپ اتنا ہی پانی گرائیے جتنا پانی کی آپ کو وضو کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے پاس پیسہ آ گیا تھا تھوڑی ہے کہ آپ جو ہے اوندا خرچ کرو گے، یا جو ہے لاکھوں کروڑوں روپے آپ برباد کر رہے ہو. یاد رکھیے، آپ ان پٹاخوں کی جگہ عطر کی شیشی لاؤ. زور سے بولیے، عطر لائیے، عطر انشاءاللہ تعالی. اور لوگوں کے ماشاءاللہ باراتیوں میں عطر لگائیے، جدھر سے بارات گزرے گی گلیاں مہک جائے گی. لوگ کہیں گے ماشاءاللہ بارات بھی خوشبودار ہے. زور سے بولو. یہ سب لوگ نبی کے وفادار ہیں. زور سے بولو. اور ماشاءاللہ سارے دیندار ہیں. سبحان اللہ. خوشبو لگائیے. اور زیادہ ہی پیسہ جو ہے زیادہ ہے تو آپ کمپنی فون کر دو، ایک ایک شیشے سگڑا نہیں دو، عید تک لگائی. زور سے بولو. اور کیا، یہ فائدے کی چیز ہے. سبحان اللہ. خوشبو لگاؤ. الحمدللہ اگر آپ خوشبو کے فائدے آپ کو سیکھ جاؤ گے نا، کبھی زندگی میں آپ بیمار بھی نہیں پڑو. خوشبو ہم سونگتے ہی نہیں ہے. آپ اگر خوشبو لیوے نا، یہ لوگ طاقت کی گولیاں کھاتے ہیں اور طاقت کے ٹیبلیٹ لیتے ہیں، طاقت کے مامے کم ہیں. ارے خوشبو سونگیے. خوشبو یہ آقا کی عظیم سنت ہے. الحمدللہ خوشبو سونگے تو الحمدللہ ڈبل تیبل طاقت ہو جاؤ. زور سے بولو. لیکن کہیں کرا مول صاحب ماں کے دڑے پھینٹ واڑو ہے، ارے ماں کے دڑے بھوت لاگ جاؤ، یہ واسطے میں تو انتر گن لگا. ارے خدا کے بندے، یہ بھوت لگتا ہے عطر لگانے سے؟ ایسا نہیں ہے. جو آدمی ناپاک رہے گا، چاہے مرد ہو یا عورت، تو لہذا بھوت سگڑوں موٹو بوئی ہے ناوئی کونی. ایک ہفتہ ہو گیا، 10 دن ہو گیا تو بیو موٹو بھوت کون ہے؟ توبہ کیجئے سچے دل سے. یاد رکھیے عطر سے کبھی بھوت نہیں لگتا. آپ علماء کو دیکھیں ماشاءاللہ تبارک و تعالی، جیب میں عطر کی شیشیاں رکھتے ہیں. یعنی کہ رات 12 بجے بھوتانی ناڈی میں دار بیٹھ جائی، بھوت تو خود ہی بابڑا یان کے اڈی کے یعنی کہ کم سے کم مانے بھی زیارت کی جو ہے ہو جاوے. زور سے بولیے. ایسا نہیں ہے. یاد رکھیے کبھی بھی آپ عالم دین کو بولیے انشاءاللہ تبارک و تعالی. عالم کی شان یہی ہے، نبی کا غلام جس راستے سے گزر جاتا ہے گلیاں مہک جاتی ہے. اور اعلیٰ حضرت نے کتنا پیارا شعر کہا، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دولا سے اتنا کہے دو، دولا سے اتنا کہے دو، پیارے سواری روکو، مشکل میں ہے براتی پرخار باد ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی 2-4 میں نے باتیں کہی ہے تو نوجوان انشاءاللہ تعالی اس پر عمل پیرا ہوں گے. دیکھیے بزرگوں کی دعائیں لیجئے اور نوجوانوں کو کمر بستہ ہونا پڑتا ہے. آپ ایک اپنا صدر خزانچی ایسا بنائیے اور ماشاءاللہ تعالی 1-1 روپے کا سلسلہ شروع کیجئے اور فنڈ رکھیے بینک میں. 4 آدمیوں کے نام جوائنٹ کھاتہ کھلوائیے
اور کوئی بھی غریب آدمی ہو چیک کاٹ کے دیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی تمہارے کھاتے میں کمی نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا نوازے گا. کوئی غریب آدمی ہو، کوئی بیوہ ہو، اس کو جا کے پوچھو. ہیں ایک دو لیڈیز بھی آپ کے اس کمیٹی میں لے لیجئے تاکہ وہ بیوہ سے جا کے پوچھے تیرے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، یہ لے مشین، تو سلائی کرتی جا، اپنی زندگی گزارتی جا. زور سے بولیے. اتنا بڑا کام ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور یہ جو فضول خرچیاں ہیں اس کو دھیرے دھیرے روکو. عورتوں کو بھی چاہیے یہ جوڑے وغیرہ، یوں تو میری گھنی لمبی تقریر ہے، جوڑے وغیرہ دیون لیون کے ہیں، ان جوڑوں کو آپ کم کریں. آج ہمارے پیٹیاں بھری ہے، بکساں بھری ہے، پیٹیاں بھری ہے، پھر بھی کہ جوڑا دی رہو، بیاہ آ گیا، شادی آیا، اتنا جوڑا پڑیا نہیں کہ نہیں یہ تو پیرن کا تھوڑی ہے، یہ تو دیون لیون کا ہے. تو یوں کیوں دیوے اور کیوں لیوے؟ پہلی تو لے لیا، اب کپور کی گولیاں در در دکھی تو یہی گھنی ہے. نہیں درے تو خراب ہو جاؤ. اچھا دیون لیون کا ہے، بقاعدہ کد 20 سال بعد ہماری چھوری موٹی ہوئی جنا میں ہی دوں. ارے خدا کی بندی، جتنے خراب ہو جائے، فیشن چینج ہو جائے، یہ پیٹرن چینج ہو جاتا ہے نا، تو اس کو یہ جوڑے کام کے نہیں ہیں. لیکن کائیں کرا مولا صاحب، حالانکہ میں اعلان کرتا ہوں کبھی کبھی، ارے جوڑے بند کرو، جوڑے کی جگہ پیسہ دو. لوگ آیا کہ نہیں یہ تو اعلان خطرناک مت کرو، مارا جوڑا پہلے آن دیو. مار دیوڑا ہے تو تارے دیوڑا، تو تاری اس جوڑے کی جگہ پیسے آ رہے نا. ایک لوگئی حقیقت میں کٹے جاؤ تھی نا تو 100 روپیہ 200 روپیہ بار روپیہ ہی دیتی اور کہتی دیکھ بھائی من جوڑو وڑو مت دیجئے، مارا بار روپیہ دے دیجئے، تھا کہ بتا ہوئے تو 100 روپیہ ملا دیجئے، نہیں تو مارا ہے جتنا ہی دیجئے. اب آر بھی بیاہ منڈیوں نے چھوری کو روپیہ 6 لاکھ آیا ہے، جوڑا کا باتو کنٹیار تمنیار بندہ سگڑا کرا لیا. کتنی ہوشیار نکلی. اور یہ کپور کی گولیاں در در پیٹیاں روکیاں بیٹھی ہے کئی، اور نمازاں چھوڑ رہی. کوئی آ گئی تو جوڑا دکھاؤ میں ایک دن لاگ جاوے، کتنی نمازاں چھوڑ دے وے. اس لیے اور تو تمہاری یہ پرسنل میٹنگ کر لو، تمہارا پرسنل میٹر ہے کہ تم یہ جوڑوں کی جگہ پیسہ دو. بس 500 روپے پر جوڑا دیجئے، یہ لو 500 روپے جوڑا. کہیں بھی شادی میں جاؤ 500 روپے دیجئے. 500 روپے دیتے رہیں گے، دیتے کوئی ساگنی نیڑی ہے، بھانجی ہے، بھتیجی ہے تو 2000 کو بن کے دیتے ہو. گلاب گچھ اللہ